वहीं एक और कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। प्रदेश में अब 5 लाख वैक्सीन का स्टॉक ही बचा है। वैक्सीन की कमी से अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली जिले में वैक्सीनेशन पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा 6 दूसरे जिलों में भी वैक्सीन आज खत्म हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं और प्रदेश के लिए 30 लाख भिजवाने का आग्रह कर चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक करीब 87 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वीकेंड पर कई संस्थाएं वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर रही हैं और ऐसे में अगर प्रदेश को वैक्सीन की अगली खेप नहीं मिली तो वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित होगा। तो सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 30 लाख डोज भेजने की अपील की है। राजस्थान में अभी तक 86 लाख डोसेज लगाए जा चुकी हैं। वहीं किस तरीके के हालात हैं इस पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। जयपुर से अंकित तिवारी हमारे साथ है, बीकानेर से हमारे साथ रौनक जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही कोटा से हिमांशु हमारे साथ हैं। इस पर बात करेंगे और समझने की तमाम जो कोशिशें हैं हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले अंकित आपके पास आ रहा हूं, जयपुर की अगर हम यहां पर बात करें, क्योंकि आज खुद जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को और बड़ी संख्या में जो डोज है उसकी मांग की गई है, क्या अपडेट अभी इस पर मिल रहा है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम आखिर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? आज क्या स्थिति रहेगी? देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज गति पकड़ रही है क्योंकि वीकेंड है और कोरोना लहर है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। एक सेंटर का ये नज़ारा है, आप देख सकते हो कि यहाँ ऐसे तो चूंकि कोरोना संक्रमण है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बाकी मास्क लगातार ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। और ये इतनी भीड़ की वजह ही है क्योंकि सब जगह एक फैल गया है कि अब वैक्सीनेशन कम है, वैक्सीन की संख्या कम है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही हैं और ये हालात केवल इस सेंटर के नहीं, जयपुर में तमाम सेंटर्स के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मैं राहुल को कहूँगा कि एक बार देखें किस तरह की सिचुएशन है। और हालांकि चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। राजस्थान के 6 जिलों में वैक्सीन का टोटा सामने आ चुका है और भी 6 जिले हैं जहां पर आज वैक्सीन खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आगाह करवा चुके हैं कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेजी से बढ़ने के लिए ज़रूरी है वैक्सीन पहुंचे। कुछ लोग भी हमारे साथ, आपसे पूछ लेते हैं, आज भीड़ बहुत है, क्या वजह है? आज जो लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ रही है और जो लगाई पेपर के अंदर वैक्सीनेशन थोड़ा कम हो रहा है और वैक्सीन नहीं है, तो इससे लोगों को प्रभाव पड़ा कि हम जाएं तुरंत प्रभाव जाके लगवाएं। ये कैंप आपने लगाया विशेष, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, भीड़ का कारण क्या हो रहा है कि मार्केट में ये लग रहा है कि वैक्सीन की कमी है, इसके लिए भी लोग आ रहे हैं। हमने जयपुर में, पूरे जयपुर में जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया कि हर आदमी को कोविड लगाना चाहिए, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं। बड़े खुशी है हम लोगों को कि हर आदमी इसमें खुश है और लगा रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी। अभी आप वैक्सीन लगवा के आए हैं, जागरूकता रही या कमी की वजह से आगे लगवाई है? नहीं, जागरूकता। एक खबरों में ये भी है कि अब जो वैक्सीन की सप्लाई है वो भी कम हो गई है, वो भी एक चिंता का कारण है। इतनी भीड़ आज नहीं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली कई डिस्पेंसरी में लगी रही है। तो तमाम लोग हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली है? वो पहले लगवा ली मैंने। अच्छा, तो ये तमाम जो आप भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ अव्यवस्था है, चिकित्सक व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं वो कह रहे हैं कि हम जागरूकता के चलते यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी तमाम जो व्यवस्था। हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, कैंप तो लग गया लेकिन वैक्सीन की कमी है अभी? नहीं, देखिए, पूरे राजस्थान में वैक्सीन की जो स्थिति है आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और स्पेशल रूप से कल भी 300 कहाँ से लाएंगे जब है ही नहीं?
आएगी व्यवस्था आज भी आपने जितना मांगा यानी उतना दिया नहीं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही से चले, इसकी कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता हिमांशु भी है कोटा की। अगर हम बात करें हिमांशु, क्या सिचुएशंस हैं, किस तरीके के हालात जो हैं, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। सुमित, देखिए कल के आंकड़ों में 439 कोविड पॉजिटिव कोटा से निकल करके आए थे। हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल, सिर्फ अप्रैल माह के आंकड़ों की बात कर लें तो अप्रैल के इन शुरुआती 9 दिनों में ही कोटा चिंताजनक हालात पर पहुंच गया है। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो डरा देने वाले हैं, हालात पूरी तरह से बेकाबू नज़र आते हैं। 1830 एक्टिव केसेस हैं। ऑक्सीजन की डिमांड बीते 9 दिन में 10 गुना बढ़ गई है। समझ सकते हैं आप कि बीते 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। और ऐसे में फिलहाल जो पूरी की पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो कम पड़ती हुई जो है वो नज़र आती है। अस्पतालों में हालात ये बन गए हैं कि सभी जो बेड हैं, जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हैं, उनके अंदर वो फुल होने को है। और इसको लेकर के कल खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जो गंभीर मानने के साथ में जो चिंता अपनी जो है वो जाहिर की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हालात फिलहाल कोरोना को लेकर के बन रहे हैं वो भयावह स्थिति को बता रहे हैं। ऐसे में फिलहाल एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि अब जिस तरह से जितनी तेजी के साथ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद में जो कोटा के बाजार हैं अब ठीक 7 बजे से बंद होंगे, क्योंकि लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और अमूमन कोटा के हर इलाके में कोरोना का जो दायरा है, कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ में जो सरकारी संसाधन है उनकी जो कमी है वो भी सीधे तौर पर नजर आ रही है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर के फिलहाल जो स्वास्थ्य महकमा है वो ये कह रहा है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन बात की जाए तो जितने लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जो अपने आप में बता रही है कि वैक्सीन को लेकर के भी जो क्राइसिस है वो सीधे तौर पर है। वैक्सीन को लेकर क्राइसिस भी कहीं ना कहीं जो है वो देखने के लिए मिल रहा है और इसके लिए ही खुद मुख्यमंत्री भी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बीकानेर से रौनक हमारे साथ हैं। रौनक, बीकानेर की स्थितियां क्या है, कोरोना को लेकर क्या आंकड़े कह रहे हैं? जी बिल्कुल सुमित, देखिए अगर जानकारी दूं मैं कोरोना को लेकर के तो हर रोज आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है वो स्वास्थ्य महकमे के सामने आ खड़ा हुआ है। हालांकि देखिए अगर बात करूं, हालांकि 94 केस जो है वो कल सामने आए हैं, यानी आज जिस तरह की स्थिति वो लग रहा है कि 100 पार कर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वो साफ तौर पर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जब लोग जागरूक हुए, वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचने लगे हैं, लोगों की भीड़ दिखने लगी है, लेकिन तब जाकर वैक्सीन जो है वो यहाँ पर कम होती नजर आ रही है। देखिए जो जानकारी मेरे पास मिली है वो ये कि बीकानेर में अब आज एक दिन के लिए जिस तरह से वैक्सीन सेंटर्स पर लोग पहुंच रहे हैं, एक दिन की वैक्सीन बाकी रही है। यानी एक खबर ये भी मेरे पास आई कि हनुमानगढ़ से 2000 वैक्सीन जो बची हुई थी उन्हें मंगाया गया है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग जो है उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है कि अब कुल मिलाकर जिस तरह से कोरोना को लेकर लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कल से अगर वैक्सीन नहीं पहुंची आज शाम तक तो कल किस तरह से ये जो पूरा अभियान चल रहा है उस पर पूरी तरह से असर पड़ सकता है। हालांकि देखिए अभी फिलहाल वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और काफी संख्या में लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी देखना यह है कि जिस तरह से एक तरफ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन का कम होना और जिस तरह से सरकार लगातार जागरूकता का अभियान चला रही है, इन तमाम चीजों के बीच आखिर अब क्या फैसला जो है वो स्वास्थ्य विभाग लेने वाला है, इस पर नजर रहेगी। जी सुमित, बिल्कुल, जो सिचुएशंस हैं आखिर किस तरीके से हैंडल किया जाएगा इस पर लगातार नजर है। अविनाश भी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं उदयपुर से। अविनाश, उदयपुर उन तमाम जिलों में शुमार रहा है जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या फिलहाल आज के हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो अप्रैल माह में कोरोना उदयपुर में बेकाबू हो चुका है। पहले जहां पर 100-125 केस रोज आ रहे थे और वो संख्या बढ़ के 350 से ज़्यादा हो गई है। कल 360 केस सामने आए। उदयपुर की बात करें तो 3 थाना क्षेत्रों के 27 एरिया में कंटेनमेंट जोन लगाया गया है ताकि संक्रमण जो है उसको रोका जा सके। प्रशासन लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पे है। पिछले कुछ दिनों में 27 ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज किया गया है जहाँ पे कि
कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जहाँ पे कि भीड़ जमा हो रही थी, चाहे वो मोबाइल की शॉप हो या कोई रेस्टोरेंट हो या होटल हो, उनको यहाँ पर सीज किया गया है। लगातार प्रशासन का ये प्रयास है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जाए। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए कि उदयपुर की केवल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर नाइट कर्फ्यू का समय जो है उसको बढ़ा के शाम 6 बजे का कर दिया है। मतलब 6 बजे बाद यहाँ के बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। 5 बजे से ही पुलिस प्रशासन ने बाजार बंद कराने की जो है वो अपील शुरू कर देंगे। 5 बजे तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाएगा। उसको लेकर स्थानीय कलेक्टर चेतन देवड़ा और एसपी है डॉक्टर राजीव प्रचार, उन्होंने एक अलग से तैयारी जो है वो कर ली है, ताकि जो 5 बजे सही समय पे बाजार बंद शुरू होना हो जाए और लोग 6 बजे पहले अपने घरों तक पहुंच जाए। हालांकि इस निर्णय का उदयपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से पारस सिंह भी उन तमाम लोगों ने है उसका विरोध दर्ज कराया, क्योंकि सावों का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में अगर 5 बजे बाजार बंद होगा तो उसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जिनके घर में शादियां हैं और व्यापारियों पर भी पड़ेगा। लेकिन उदयपुर की बात की जाए तो कोरोना यहाँ पर बेकाबू हुआ है। 1 तारीख से बात करें, 1 अप्रैल से बाद से 9 दिनों में 14 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। बिल्कुल, आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से कुछ गाइडलाइंस को जारी किया गया है, दिक्कतें जरूर हैं इसमें, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे तमाम परिस्थितियों को जो है संभाला जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।